हेलो एवरीवन, कैसे सभी आए बच्चे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 10 प्रोवर्ब्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा प्रोवर्ब्स है रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। इसका मतलब होता है इट मीन्स ग्रेट थिंग्स टेक अ टाइम। कोई भी अच्छा कार्य समय लेता है। देखिए हमें कोई जिसे हमको सक्सेस होना है या मुझे कोई एग्जाम पास करना है या हमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए है ना, या हमें किसी यूट्यूबर बनना है, तो हमें क्या होता है वो टाइम लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। ठीक है। सेकेंड हमारा प्रोवर्ब्स है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा कि धीरे धीरे चलते रहिए और आपको एक दिन सफलता मिल जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस मीन्स होता है कंसिस्टेंट एफर्ट लीड्स टू सक्सेस। मतलब आप कंसिस्टेंटली आप वर्क करते लगातार वर्क करते रहेंगे तो एक दिन सफलता आपको निश्चित है। इसके बाद है हमारा थर्ड नंबर हमारा है द अर्ली वर्ड कैच द बॉम्ब। इसका मीन्स ये होता है कि मौकों में चौका मारना। अगर आपको मौका मिलता है तो उसको आप बुना लीजिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको आप पकड़ लीजिए। इसीलिए कहा जाता है पीपल हु एक्ट अर्ली गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज। जैसे मुझे एक बार, मैं बिहार में था तो मुझे एक बार प्रिंसिपल बनने का मौका मिला। पहले मैं वाइस प्रिंसिपल बना। मैंने कहा ओके आई विल एक्सेप्ट दैट प्रपोजल, ओके दैट अपॉर्चुनिटीज। एंड इसे कहा जाता कि आई एक्सेप्टेड या आई द अर्ली वर्ड्स कैच द बॉम्ब। इसका मतलब ये होता है कि मैंने जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली मुझे मैंने पकड़ लिया। इसी देखिए ये जो वर्ड्स है यहाँ पास क्या कहता है अर्ली वर्ड्स कैच द बॉम्ब। इसका मतलब उसे मौका मिला पकड़ने के लिए, है ना, तो उसने अपॉर्चुनिटीज को ले लिया। इसीलिए कहा जाता है द अर्ली वर्ड्स कैच द बॉम्ब। इसका मतलब है पीपल हु एक्ट अर्ली गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स है। क्या कहा जाता है कि किसी को भी आप ऊपर से जांचने परखने की कोशिश मत करें, पहले उसके बारे में जानिए, इसके बाद फिर आप निष्कर्ष निकालिए। इसका मतलब होता है नेवर जज समवन बाय अपीयरेंस ओनली। केवल आप देख करके किसी चीज का अनुभव मत लगाए, उसके बारे में पहले जान एनालिसिस कर लीजिए, इसके बाद कहिए कि हाँ ये वास्तव में सही है। नेवर जज समवंस विदाउट नोइंग द होल स्टोरी। उसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए, इसके बारे में उसके बाद में चर्चा कीजिए। क्या हम कुछ जानते वानते नहीं है और हम लोगों को फैला देते हैं ऐसा ऐसा है ना। इसीलिए कहा जाता है कि डोंट जज बाय अ बुक बाय इट्स कवर। ओके। इसके बाद आते हैं फिफ्थ नंबर में लुक बिफोर यू लीव। इसका मतलब थिंक केयरफुली बिफोर यू एक्ट। ठीक है। इसका मतलब होता है कि पहले जैसे ना लुक बिफोर यू लीव, मतलब कूदने, किसी चीज में कूदने के पहले उसको क्या करिए, पहले आप केयरफुली देख लीजिए, कोई एक्ट मत कीजिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे यूट्यूबर बनना था या मैं वीडियो बनाना चाहता, टीचर बनना, तो पहले सबसे पहले मैं क्या कर मैंने एनालिसिस किया कि वास्तव में क्या मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह से इसलिए कहा जाता है कि लुक बिफोर यू लीव। इसका मतलब होता है कि थिंक केयरफुली, आप आराम से ध्यान से सोचिए, है ना, किसी चीज को एक्ट करने से पहले।